फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिज़िक्स में यूनिट 3 अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर लिया है। आज इसके न्यूमेरिकल जो है उनको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 3.1, उसमें देखिएगा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो मैंने यहाँ पे लिखा है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इट मीन्स फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन है। मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स मैस, मैस क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। आप देखिएगा, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन F इक्वल एम ए, और m जो है हमारे पास हमने फाइंड करना है, m इक्वल F डिवाइडेड बाय a। इसका मकसद ये हुआ m इक्वल F हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय 2, m इक्वल 10 किलोग्राम। मैस जो है 10 किलोग्राम होगा। दोबारा देखिएगा, फोर्स 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैस फाइंड करना था, F इक्वल एम ए, इसी में वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। तो ये हमारे पास m इक्वल F बाई ए, तो 10 किलोग्राम इसका आंसर आ जाता है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें देखिएगा, द वेट ऑफ द बॉडी, इट मीन्स वेट कितना है, 147 किलोग्राम, सॉरी 147 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स मैस, हमने फाइंड करना है। टेक वैल्यू ऑफ g, ये भी गिवन है कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने ये लेनी है। तो देखिएगा, w इज इक्वल mg, m इक्वल w बाई जी, m इक्वल w हमारे पास है 147, g की वैल्यूज़ 10 हैं, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाता है 14.7 किलोग्राम। दोबारा देख लें, वेट गिवन था तो मैस फाइंड करना है, जी की वैल्यूज़ भी गिवन थी, w इज इक्वल टू mg, इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमने आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। अब आप देखिएगा, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, ये हो गया हमारे पास, टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम 10 किलोग्राम। मैस कितना है, 10 kg। वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फोर्स रिक्वायर्ड जो है हमारी वो वेट के इक्वल हो जाएगी, वेट mg होता है, और ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 न्यूटन, ये इसका आंसर हुआ हमारे पास। देखिएगा, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, बॉडी बाय अ फोर्स, फोर्स गिवन है 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 20 किलोग्राम, मैस 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। देखिएगा, F इक्वल एम ए, इक्वल F बाई एम, ए इक्वल F है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय m, 50 कैंसिल किया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर हमारे पास।
बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी हैज़ वेट 20 किलोग्राम, वेट ऑफ द बॉडी 20 किलोग्राम है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखिएगा W इक्वल ये है हमारे पास, तो अगर हम W इक्वल mg, m इक्वल W/g, m इक्वल W हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय 10, यह आ जाता है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम ये मैथ हमने फाइंड कर लिया। फोर्स गिवन थी हमारे पास, इसमें फोर्स हमने फाइंड करनी है टू मूव वर्टिकली अपवर्ड। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव वर्टिकली अपवर्ड, ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा उसके बाद एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इस क्वेश्चन में एक तो देखें डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है ऐसे, वेट 20 न्यूटन एक। अच्छा इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी हमें 20 न्यूटन। एक काम तो ये होगा, इट मींस 20 जो है हमारे पास रिक्वायर्ड आगे इसके अपोजिट फोर्स। बाकी फोर्स हमारे पास कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा वैसे इसमें अगर हम देखें इस तरह लिख लेते हैं, टेंशन फोर्स इक्वल टेंशन माइनस वेट, नेट फोर्स इक्वल टेंशन माइनस वेट। अच्छा अब अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि इसमें से नेट फोर्स जो है हमारे पास टेंशन माइनस वेट है, हमने फोर्स फाइंड करनी है, टोटल फोर्स, ठीक है। तो वो टोटल फोर्स हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगी टेंशन के, क्योंकि ऊपर की तरफ जितनी फोर्स लगेगी वही उसको वर्टिकली मूव कराएगी। 20 न्यूटन तो ये कैंसिल करने के लिए यूज़ होगी, बाकी कुछ और भी फोर्स चाहिए होगी। तो ये टेंशन इक्वल ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए फोर्स प्लस वेट। दोबारा देखिएगा, नेट फोर्स इक्वल टेंशन माइनस वेट, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव करना है, टेंशन हमारे पास ज़्यादा होगी वेट से, तो नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास। तो टेंशन इक्वल फोर्स प्लस वेट। देखिए टेंशन इक्वल फोर्स प्लस वेट, ये हमने फाइंड करना है। तो अगर हम फोर्स लें, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा m, अभी फाइंड किया 2 किलोग्राम है, और a वो भी 2 है, ये हो गया 4 किलोग्राम, सॉरी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। अच्छा तो एक ये हमारे पास हो गया। दूसरी फोर्स हमें चाहिए वेट, यहाँ पे भी वेट इक्वल 20 न्यूटन, ये वेट है 20 न्यूटन, ये हमने मैस उसकी फाइंड की है। अच्छा वेट पहले ही गिवन है हमारे पास, ये तो होगी ना, ये वाला नेट फोर्स हो गया हमारे पास। वेट हमारे पास गिवन है, सॉरी ये हो जाएगा 4 न्यूटन, वेट गिवन है इसमें 20 न्यूटन। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, टेंशन इक्वल फोर्स प्लस वेट। फोर्स अभी हमने फाइंड की, जो उसको रिक्वायर्ड फोर्स है वो तो सिर्फ 4 न्यूटन चाहिए मूव करने के लिए, लेकिन 20 न्यूटन इसको कैंसिल करने के लिए चाहिए। तो 20 प्लस 20 ये प्लस 4 और चाहिए एक्स्ट्रा, इस वजह से हम कहेंगे फोर्स 4 प्लस 20, 24 न्यूटन, ये आंसर हो गया। दोबारा से इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा कि जब भी कोई चीज़ ऐसे नीचे की तरफ हैंग कर रही है और इसमें वेट डाउनवर्ड है कर रहा है 20 न्यूटन।
अब अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक तो 20 न्यूटन हमें पहले चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, 20 न्यूटन। अब ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए डेफिनेटली हमारे पास जिस वक्त ये टेंशन ज़्यादा होगी फिर ही बात बनेगी। तो 20 हमने फोर्स फाइंड की और वो 4 न्यूटन था, 20 प्लस 4 24 न्यूटन, ये हमारा आंसर आया। यानी आप देखें इसमें क्या करना है, वेट लेना है हमने, उसमें से मैस फाइंड कर लिया। तो फोर्स जो रिक्वायर्ड है हमारे पास, रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव वर्टिकली अपवर्ड, वो फोर्स मैंने इसको नाम दे दिया और ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारी टेंशन के इक्वल है, थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टेंशन माइनस वेट। तो टेंशन हमने फाइंड करनी है, फोर्स प्लस वेट, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड फोर्स प्लस ये वेट, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो फोर्स फाइंड कर लिया, ये वेट हमारे पास था तो इन दोनों को ऐड किया, 24 न्यूटन इसका आंसर आ गया। यानी एक 20 के वेट को ख़त्म करने के लिए 20 न्यूटन फोर्स चाहिए और ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए वर्टिकली ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन के साथ मूव कराने के लिए, उसके लिए हमें 4 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो इट मीन्स 20 प्लस 4 24, दो फोर्सेस हैं। 20 इसको कैंसिल करने के लिए, 4 ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए, इस एक्सेलरेशन के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 24 न्यूटन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में टू मैसेज M1, एक हमने सपोज कर लिया 52 किलोग्राम एंड अदर मैस M2, ये हो गया 48 किलोग्राम। जो बड़ी मैस है उसके लिए M1 यूज़ करेंगे, स्मॉलर के लिए M2 यूज़ करेंगे। वर्टिकली हैंगिंग वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा, फाइंड क्या करना है इसमें, टेंशन इन द स्ट्रिंग एक, एक्सेलरेशन ये फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ G का हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ G है इसमें। अब देखिएगा, जिसमें फ़र्ज़ कर लें हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू G, ये फार्मूला है हमारे पास एक्सेलरेशन का। व्हेन द बॉडीज़, बोथ द बॉडीज़ आर हैंगिंग वर्टिकली, मूविंग वर्टिकली, ये एटवुड मशीन वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो वाला है। तो हमने इसमें लिया m1 हमारे पास है 52 माइनस 48 इंटू 10 डिवाइडेड बाय m1 52 प्लस 40, ये हो जाएगा, सॉरी ये 48 है, 48, ये हुआ 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 10 1 ज़र 10 10 ज़र 4 ओवर 10, इट मीन्स 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमने इसमें टेंशन भी फाइंड करनी है। इस एटवुड मशीन वाले में टेंशन का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो ये था, टेंशन इक्वल टू m1 m2 G डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 इंटू m1 वो है 52 इंटू m2 48 इंटू G, इट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 52 प्लस 48, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे पास 49,920 के करीब ये हमारा आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 499.2 न्यूटन ये बनता है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा आंसर 500 न्यूटन के करीब आ जाता है। 500 न्यूटन टेंशन हमने फाइंड की
और एक्सेलरेशन इसमें कितना था 0.4, बल्कि ऐसे करते हैं, टेंशन फाइंड हो गई है, लास्ट पे फिर लिखेंगे टेंशन हमने जो फाइंड की 500 न्यूटन, एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर्स हो गए। दोबारा देख लीजिएगा, m1 ग्रेटर मास को लेना है हमने, m2 स्मॉलर को, बाकी तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने हैं, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g, और टेंशन के लिए 2m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2 सिंप्लीफाई कर लें, आंसर्स आ जाते हैं। तो टेंशन हमें मिला 500 न्यूटन और एक्सेलरेशन आया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। 3.7 न्यूमेरिकल, बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट है इसकी, पिछले क्वेश्चन की तरह ये तकरीबन, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है। 2 masses 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग that passes over frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table. 24 mass is 24 Newton, 24 kilogram mass is moving vertically downward. Find the tension in the string. अच्छा, इस केस में M1 जो है वो स्मॉलर होता है, M1 24 किलोग्राम, M2 26 किलोग्राम। फाइंड क्या करना है, टेंशन भी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज इसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड करें, होता है m1 g ओवर m1 प्लस m2, जो इसका फार्मूला था। देखिएगा m1 हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए 24 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 26, 24 प्लस 26, ये हो जाता है 240 डिवाइडेड बाय 50, ये कैंसिल हुए, 5 4 20, 4 बच गया 048, तो ये हमारे पास 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। देखिएगा m1 g ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम अपना मसला हल कर लेते हैं। अब हम टेंशन फाइंड करेंगे, टेंशन इन स्ट्रिंग, उसका फार्मूला इस केस में ऐसे था, T इक्वल m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये देखिएगा 24 इंटू 26 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ये था हमारे पास 24 प्लस 26, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 ज़ीरो आएगा इधर, और 6240, एक ज़ीरो इसका, इससे मल्टीप्लाई किया 6240, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हुआ डिवाइडेड बाय, ये 50 है हमारे पास, ये 0 0 से कैंसिल हो गए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 1 ज़र, फिर 5 2 ज़र, और साथ 4 अगेन पॉइंट, और 40 80, ये 8, 124.8, इट मीन्स तकरीबन अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लिखें 125 न्यूटन, ये हमारा आंसर हुआ। तो हमने इसमें एक्सेलरेशन फाइंड किया, वो आया है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन इसमें फाइंड की 125 न्यूटन, आंसर। अच्छा, अब आप देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में आप m1 इसको सपोज कर लें, m2 इसको कर लें, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे 26 के वैल्यूज़ आएंगे, वो सारा सिलसिला हमारा ख़राब हो जाएगा। जहन में रखिएगा, ये जो है ना 26 इज़ लाइंग ओवर द हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर वाला मैस ज़्यादा होता है 26, ठीक है, और ये जो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो हमारे पास 24 है। तो इसके लिए हमने 24 को m1 कंसीडर कर लिया, दूसरे को m2 कंसीडर कर लिया, तो हमारा मसला जो है सॉल्व हो गया। 3.7 अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ये न्यूमेरिकल 3.8 में हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हमें टाइम फाइंड करना है। अच्छा, रिक्वायर्ड टू चेंज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम टू बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है हमारा वो कितना है 22 न्यूटन सेकेंड, ये हो गया। फोर्स गिवन हमारे पास है वो है 20 न्यूटन। तो इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने फाइंड किया था, अगर आपको जहन में हो मैं दोबारा रिपीट भी करवा देता हूँ। P1 PF माइनस PI डिवाइडेड बाय T, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल फोर्स, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था। अच्छा, अब इसमें क्या सूरत हाल बनती है, टाइम को इधर ले आएंगे, फोर्स को नीचे ले जाएंगे। देखिएगा टाइम फोर्स इधर आ गया, इट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स, तो टाइम इक्वल 22 डिवाइडेड बाय 20, ये 1.1 सेकेंड आंसर हो गया इसका। दोबारा से देख लें, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वो कह रहे हैं चेंज ऑफ मोमेंटम 22 न्यूटन सेकेंड, इट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 22 न्यूटन, और उसके बाद 22 न्यूटन हो गया। फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। अब हमें फाइंड टाइम करना है, फोर्स नहीं फाइंड करनी, फोर्स गिवन है। तो अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें या टेंशन को टाइम को इधर ले आएँ, फोर्स को इधर जाके डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया, टाइम इक्वल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स 1.1 सेकेंड, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9, हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs, ये हमने फाइंड करना है। between a wooden block of mass of the block 5 kilogram and 5 kilogram and horizontal marble floor, ठीक है। अच्छा, यानी फ्लोर के ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है 5 किलोग्राम का, उस पे फोर्स जो है हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको म्यू एस 0.6 ये हमारे पास है, तो हमने ये फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिएगा ये हमने प्रूव भी किया था, Fs इज इक्वल म्यू एस आर, और ये म्यू एस आर हमारे पास होता है वेट के इक्वल, वेट होता है mg के इक्वल, ठीक है। ये आर की जगह पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी mg, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास है 0.6 इंटू 5 इंटू 10, 50 हो जाएगा। 50 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल 30 न्यूटन, वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिएगा Fs इज इक्वल म्यू एस आर, म्यू एस एम जी, आर डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल एम जी, आर और डब्ल्यू एक ही चीज़ है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, आंसर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 3.9 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन 3.10 सॉल्व करेंगे। 3.10 न्यूमेरिकल में डेटा जो गिवन है, हाउ मच सेंटीपीटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, इट मीन्स सेंटीपीटल फोर्स, ये हमने रिक्वायर्ड फाइंड करनी है। टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम, mass of the body 0.5 kilogram, to move in a circle of radius of the circle 50 centimeter, it means 50 divided by 100, तो हो जाएगा 0.5 मीटर्स। अच्छा, इसके बाद स्पीड वेलोसिटी हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा सेंटीपीटल फोर्स फाइंड करनी है, मैस है 0.5 किलोग्राम और रेडियस है हमारे पास 0.5 मीटर।
वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला Fc इक्वल m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। देखिएगा m हमारे पास है इसमें 0.5, वेलोसिटी इट मीन्स 3, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r गिवन था 0.5। देखिए 0.5 को इधर कैंसिल कर लिया 0.5 से, तो ये 9 आ जाता है, 9 न्यूटन्स आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने चैप्टर 3 जो है हर लिहाज से कंप्लीट कर लिया है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और नोट्स से जो है थ्योरी को पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और ढेरों कामयाबियाँ दे। थैंक यू वेरी मच।